नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में डिस्कस किया है कि एनसीईआरटी साइंस सीरीज स्टार्ट किया है। मैंने क्लास 6 से लेकर अप टू 10 तक कराऊंगा। आपका इसका वीडियो का ये दूसरा डे है, जो कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि इसको पहले जो भी पहला वीडियो नहीं देखा वो जाकर पहला वीडियो देखें। और ये शॉर्ट्स वीडियो टाइप सी है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। चलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे पहला क्वेश्चन है, जब मिश्रण में पानी में मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन। और आपको वीडियो जब देखना है केवल में सुनते चलना है, ताकि आपको हर चीज़ रिकॉल हो जाए एनसीईआरटी का ऑल क्वेश्चन। जब विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। सूखे पौधे की डंडिया से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदन जो छानने के काम आता है के रूप में किया जाता है? फिल्टर पद्धति। दूध से पनीर बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? निस्यंदन विधि। चालनी द्वारा आटे की अशुद्धियाँ छाँटने को कहते हैं चालन। किसी द्रव को उसी के वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया वाष्पन कहते हैं। निम्न में से किससे वाष्पन के प्रयोग किया जाता है? समुद्र जल के नमक प्राप्त करने के लिए। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अवसादन। क्वेश्चन नंबर 9, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण। वाई है समांगी मिश्रण। पृथक्करण शब्द का क्या अर्थ है? अलग करना। पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घिरता है, जिसका द्रव्यमान होता है। रेशों से बीजों को कैसे पृथक किया जाता है? उठनों से। बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? निस्यंदन। अनाज से भूसा और पत्थरों की किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? हस्तचयन। कभी कभी किस विधि का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है? थ्रेसिंग। अत्यधिक मात्रा के अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? थ्रेसिंग। किसान किस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं? निष्पावन। किस विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनके अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है? चालन विधि। चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में जाती है? इस प्रक्रम को निस्यंदन। मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वाष्पन। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन। जो समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढे में भरकर छोड़ दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से जल में गर्म होकर किसके द्वारा धीरे धीरे वस्तु में बदलने लगता है? वाष्पन। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो संघनित होकर बन जाती है द्रव जल। जल वाष्प से उसके द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। विलेय पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। जल में विलीन होने वाली एक गैस है ऑक्सीजन। जल में विलीन होने वाली कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। पदार्थ के पृथक्करण के संदर्भ में निम्नलिखित में से इसमें पृथक्करण में हम इसका निष्पावन, निस्तारण या निस्यंदन, इस सब का इस विधि का पृथक्करण विधि में उपयोग किया जाता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ती है? किसी पदार्थ को विलयन के गर्म करने से उसकी विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। किसी भी ठोस पदार्थ जो कि ज्वलनशील है उसका ऊर्ध्वपातन द्वारा उसे क्लोराइड मिश्रण में आयोडीन अलग किया जा सकता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदले पानी का उपचार फिटकरी में करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अस्कंदीकरण। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन विधि द्वारा। किशमिश के दाने जल में रखने पर फूल जाते हैं, ये किसका उदाहरण है? ये परासरण का। एसीटोन और जल का मिश्रण किसका उदाहरण है? आसवन। समुद्री जल के शोधन में सामान्यतः किस विधि का प्रयोग लाई जाती है? आसवन। लिखित में से वह शुद्ध पदार्थ जिसे पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में प्रयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर जब तत्वों के मात्रा को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक हमें प्राप्त होता है, और जब शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है दो या दो से, उसे मिश्रण कहते हैं। अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय मिश्रण है? निलंबन। तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। पदार्थ के दबाव या
तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलयन को विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण। यहाँ पे आज डे सेकेंड को हम एंड करते हैं और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग शॉर्ट वीडियो की तरह रिवीजन मोड के लिए आप लोग देख सकते हैं। आप मैं NCERT